राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हाची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये सध्या सुनावणी सुरू आहे। शरद पवार सध्या या सुनावणीतून बाहेर आले। दूसरा, मेरे मित्र मिस्टर कामत ने दलील की कि कई उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर उन्होंने निर्णय साइट किए, जिसके अंतर्गत हमारा कहना है कि चुनाव जो पार्टी के अंदर चुनाव हुआ है, जो पार्टी का इलेक्शन हुआ है, उसको चुनाव आयोग के समक्ष सिंबल वाली अधिकार क्षेत्र या प्रोसीडिंग में चुनौती नहीं दे सकते। सिंबल प्रोसीडिंग्स में आप इन चीज़ों पे चुनौती नहीं कर सकते कि चुनाव उस पार्टी का सही है या गलत है। ये दलील थी हमारे पक्ष से। तीसरी दलील थी हमारी कि जितने भी चुनाव हुए हैं, जिसकी शुरुआत पिछली हियरिंग पे हुई थी, इस एनसीपी पार्टी में जिसके सर्वोच्च पदाधिकारी श्री शरद पवार जी हैं, उन सब चुनावों में इन्हीं लोगों ने, श्री अजीत पवार ने, श्री प्रफुल्ल पटेल ने, जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने पूरी तरह से हिस्सा लिया। कभी कोई विरोध नहीं किया, कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, और इतने वर्षों से, लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा चुनाव में भाग लेने के बाद आज ये आरोप प्रत्यारोप लगाना चुनाव आयोग में कि ये चुनाव ही गलत है, न तो ये अनुमति है इस चीज़ की कानून में उच्चतम न्यायालय की, और न वो अपने कॉन्डक्ट से, अपने व्यवहार से कर सकते हैं। और तीसरा, हमको ये भी हमने बताया कि जो संविधान है एनसीपी का, और जो संविधान में जितने भी प्रारूप हैं, जितने भी प्रावधान हैं, किस प्रकार से सभी चुनाव उन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हुए हैं, उनके उल्लंघन में नहीं हुए। और अंतिम पक्ष जो रखा हमारी तरफ से, दलीलों का मैं समक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। जो आखिरी रखा वो ये था कि टेस्ट क्या होना चाहिए, इस चीज़ को निर्णय करने के लिए कानूनी टेस्ट क्या होना चाहिए। कानूनी टेस्ट कभी भी सिर्फ विधायिका में इनके नंबर ज़्यादा हैं, मेरे नंबर कम हैं, ये नहीं चलता है। हमने दिखाया कि विधायिका में भी हमारे नंबर ज़्यादा हैं। अगर आप सभी विधायिका लें, महाराष्ट्र की असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरा, सिर्फ विधायिका का टेस्ट ही नहीं है कानून में। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है बार बार कि विधायिका का टेस्ट नहीं है। टेस्ट उतना ही आवश्यक है जो संगठन का टेस्ट होता है, जो संगठन की संख्या का टेस्ट होता है। तो ये 4-5 मुद्दों में हमने रखी है दलील। 4 तारीख को कामत जी समाप्त करेंगे और मैं अपनी बाकी जो बची हुई दलील है उसको रखूँगा। उसके बाद चुनाव आयोग दूसरी तरफ को सुनेगा। फ्रेंड्स, just to summarize our contentions, first and foremost, we pointed out to the Election Commission, the hearing of which just finished a short while ago, that the other side, the so-called Ajit Pawar group, is spreading canards and doing things which are completely impermissible, unacceptable. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.